देश के सभी जवानों की ओर से परम पूज्य योग ऋषि योग गुरु स्वामी जी महाराज के चरणों में हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और मणिपुर इंफाल के इस सीआरपीएफ कैंप में उनका सारे जवानों की ओर से हृदय से अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज का समस्त जवानों की ओर से हार्दिक अभिनंदन। पूज्य स्वामी जी महाराज जिन्होंने पूरे विश्व में योग के परचम को, भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में पहुंचाया। पूज्य स्वामी जी महाराज जब प्रेम करने की बात आती है तो पूरे विश्व से, सारी मानवता से प्रेम करते हैं, लेकिन जब किसी समूह विशेष की बात आती है तो सबसे अधिक प्रेम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे देश के जवानों से करते हैं, जो मां भारती की रक्षा के लिए निरंतर 50 डिग्री के तपते रेगिस्तान से लेकर -40 डिग्री के सियाचिन में रहकर मां भारती के आंचल की रक्षा करते हैं। और योग के माध्यम से जब भी सेना की ओर से, सीआरपीएफ की ओर से, बीएसएफ की ओर से, नेवी की ओर से, एयरफोर्स की ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज को जब भी कोई भी कमांडेंट आग्रह करता है तो पूज्य स्वामी जी महाराज उसके आग्रह को टालते नहीं है और अपने व्यस्त समय में से, चाहे कितना भी व्यस्त समय हो, जवानों की सेवा के लिए, जवानों को योग सिखाने के लिए उसमें जरूर व्यवस्था करते हैं। आज के इस योग सत्र में सीआरपीएफ की बटालियन 109, 143, 32, 86, 87, बीएसएफ, आर्मी के सारे जवान उपस्थित हैं। 4-5 दिन पहले जब पूज्य स्वामी जी महाराज के आगमन की सूचना आदरणीय डीआईजी साहब श्री विक्रम सहगल जी को लगी तो इनका फोन आया और उन्होंने कहा कि अगर पूज्य स्वामी जी महाराज मणिपुर और इंफाल में आ रहे हैं तो उनके आतिथ्य का, उनकी सेवा का मौका हमें दीजिए, उनका आवास केवल और केवल सीआरपीएफ के कैंपस में ही रखें। और फिर आदरणीय सहगल साहब ने निवेदन किया कि पूज्य स्वामी जी महाराज का समय हम योग के लिए, जवानों के लिए चाहते हैं। ये जो पूरा प्रांगण है ये मिनी भारत है। आदरणीय श्री विक्रम सहगल जी ने अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयास से मिनी भारत की संरचना यहां पर की है। स्वच्छ भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको साकार अगर कहीं देखना है तो उसको सीआरपीएफ के कैंपस में आकर हम देख सकते हैं। तो आप सबकी ओर से, सेना की ओर से, सीआरपीएफ की ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज के अभिनंदन के लिए हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्री विक्रम सहगल जी को, जो पूज्य स्वामी जी महाराज का मणिपुर की पारंपरिक अंगवस्त्र के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। और उससे पहले आप सबकी ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज का अभिनंदन करते हुए आदरणीय डीआईजी साहब श्री विक्रम सहगल जी। ओम। परम पूजनीय ऋषि स्वामी रामदेव जी का यहां पर उपस्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सभी अधिकारियों की ओर से, सभी जवानों की ओर से, उनके परिवार की ओर से, मणिपुर में तैनात हमारे आर्मी के जवानों की ओर से, बीएसएफ के जवानों की ओर से, असम राइफल के जवानों की ओर से और भी जितने विशेष अतिथिगण यहां पर आज उपस्थित हैं, मैं तहे दिल से सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र लांगजिंग में स्वागत करता हूं और एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। मुझे आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है यहां पर स्वामी जी का अभिनंदन करते हुए। स्वामी जी जैसे ही ग्रुप केंद्र इंफाल में प्रवेश किए तो उनके पहले शब्द कि आप लोग स्वर्ग में रहते हैं। मैं स्वामी जी को कहना चाहूंगा कि इस देश को स्वर्ग बनाने में इन वीर जवानों का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि आपने खुद स्वीकार किया है। अभी हाल ही में हमारे 10 आर्मी के जवानों ने शहादत दी, देश की सुरक्षा में वो तैनात थे। और अगर पूरा देश चैन की नींद सोता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है तो ये योगदान इस देश के
वीर जवान दे रहे हैं स्वामी जी। और मेरा मानना यह है कि ये जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज और हमारे सेनाओं के ध्वज लहराते हैं, ये केवल हवाओं से नहीं लहराते, उन वीर सैनिकों की आखिरी सांसों से लहराते हैं जो देश की सुरक्षा में वो अपना बलिदान देते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीर सैनिक तो अपने घरों से दूर देश की सेवा में तैनात हैं, उनके परिवार, उनकी धर्मपत्नियां उनसे बड़ा बलिदान दे रही हैं अपने परिवार से दूर रह के, कि उनके हस्बैंड्स देश की सुरक्षा में अपने आप को पूर्ण न्यौछावर करें और घर की जितनी भी जिम्मेवारियां हैं वो संभाल रही हैं, और इनके योगदान का भी हम कभी मूल्यांकन नहीं कर सकते। मणिपुर बहुत ही प्यारी स्टेट है, आप यहां पर आए और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरे पुराने संबंधों को सम्मान दिया और आपने यहां रहने का मेरा अभिनंदन स्वीकार किया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फिर जब भी यहां पधारेंगे तो हमारे जवानों को, उनके परिवारों को अपने आशीर्वाद पुनः देते रहेंगे। और मुझे, मेरे अलावा, मैं पूरी उसके साथ कह सकता हूं, इच्छा शक्ति के साथ, कि इन जवानों का बहुत ही मान बढ़ा आपके यहां आने से। उन्हें खुशी हुई, फिटनेस, शारीरिक स्वस्थता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है इनके लिए, और आप उसमें निरंतर योगदान दे रहे हैं। और आपके आने से हम सब गौरवान्वित हुए हैं, आपके पावन चरण यहां पड़े हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस धरती पे निरंतर सुख की धारा प्रवाह होती रहेगी और ये जवान इसी कर्तव्य निष्ठा से, सत्य निष्ठा से देश की सेवा करते रहेंगे। मैं अब अनुरोध करूंगा श्रीमती प्रतिभा राय जी को और श्री सुनीत राय, जो यहां इंफाल रेंज के डीआईजी हैं, कि मंच पर आकर स्वामी जी से आशीर्वाद लें और उनका अभिनंदन करें। प्रणाम प्रणाम। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा श्रीमती श्याम एवं उनके पति श्री प्रमोद मेहरा जी को, जो कि दोनों पति पत्नी हमारे बहादुर जवान हैं और ये बहन तो वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित हैं और यहां मणिपुर की होती हुई देश की सेवा कर रही हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री सोनी और श्रीमती सोनी से कि मंच पर आएं और स्वामी जी का स्वागत करें। सोनी साहब ने बहुत मेहनत की आपके इस शिविर को तैयार करने में और पूरा तन मन धन से लगे रहे हैं। मैं यहां पर उपस्थित पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय में तैनात श्री विजय कुमार जी से भी अनुरोध करूंगा कि आके स्वामी जी से आशीर्वाद लें, और डॉक्टर दास जो हमारे हॉस्पिटल के डीआईजी हैं वो भी कृपया मंच पर आए और गुलदस्ता। आपको बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर दास हमारे चिकित्सक हैं, मुख्य चिकित्सक, जो यहाँ लोगों की सेहत का ध्यान रख रहे हैं। आपके लिए गिला। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिवस का अवसान समीप है, गगन लोहित हो चला है और तरु शिखा पर अब राष्ट्रीय है कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। इतने मनोहर वातावरण में अब मैं आपके बीच समय ना लेते हुए स्वामी जी को अनुरोध करूंगा, डीआईजी बीएसएफ और उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच में हैं और स्वामी जी से आशीर्वाद लें। बहुत बहुत आशीर्वाद दें। और एक बार फिर
स्वामी जी का जोरदार तालियों से स्वागत। और अब मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि अपने प्रवचन आरंभ करें और शुभ आशीष दें। मैं तो सोच रहा था हमारे विक्रम जी का सेना में ही पराक्रम है, ये तो बहुत अच्छे वक्ता भी है। ऐसे इनके नाम के पीछे सहगल है। जन्म से वैश्य परिवार में पैदा हुए लेकिन खून में शौर्य और पराक्रम है। वैसे तो ये जातियां मनुष्य ने बना दी, पता नहीं कब ऐसे बन गई है। हम सब भगवान के ही प्रतिरूप हैं। वी आर द लाइव गॉड ऑन द अर्थ। हम भगवान के जीवंत रूप हैं और हम एक व्यक्ति नहीं हैं। हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के प्रतिनिधि हैं, हम इस पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। हम चलते हैं तो राष्ट्र चलता है, हमारे अंदर ताकत है तो राष्ट्र में ताकत है। जब तक हमारा स्वाभिमान जिंदा है तब तक राष्ट्र का स्वाभिमान जिंदा है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान को कोई खतरा नहीं हो सकता। तो हम एक व्यक्ति नहीं, हम में पूरा भारत बसता है और वो आप में शारीरिक रूप से भी है, आप में भावनात्मक रूप से भी है। और जिस तरह से अभिव्यक्ति की शक्ति हमारे, मैंने कहा विक्रम जी ने अपने पराक्रम को सब तरह से यहां पर दिखाया है। एक बार उनका मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं कि आपको वैलेंटाइन डे की अच्छी गिफ्ट दी है। भाई देखो, हम तो बाबा आदमी है भाई, हमने इस वैलेंटाइन डे का नहीं बेरा पड़ी हो भाई, इसका विक्रम का जरूर बेरा। तो आज ये वैलेंटाइन डे तो बीच में अड़ंगा आ गया। बाकी आज जो मूल दिन है, आज महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती है। उसके लिए हम उस महापुरुष को प्रणाम करते हैं। आजादी का सबसे बड़ा संग्राम 1857 की क्रांति, जिसको सन्यासी विद्रोह कहा जाता है, उसके पीछे मूल में किसी महापुरुष का तप था जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जी से लेकर के तमाम क्रांतिकारियों को तैयार किया। यद्यपि आजादी की जगह हम जीत चुके थे, लेकिन कुछ देश के दगाबाजों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के धोखा किया। फिर देश को करीब 90 साल तक संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आज हम भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखे हुए हैं आप सबके तप से। तो आइए, आज हम आपको जो योग की भेंट दे रहे हैं, इस योग को आप में से कमोबेश काफी तो करते ही हैं। बाकी हम कोशिश ये करेंगे कि आज आपको योग का पूरा पैकेज दे दिया जाए, व्यायाम की दृष्टि से भी, प्राणायाम की दृष्टि से भी, आसनों की दृष्टि से भी। तो आज भाई जवानों वाला योग होगा, ये भी खास होता है। अब देखना है, अब आप यही रहो, मेरे साथ करना पड़ेगा। आ जाओ नीचे, आ जाओ। नहीं तो दरअसल क्या है, देखो भाई, जो है हमारा जो मामला है ना, ये हम दोनों भूमिकाओं में रहते हैं। संत की भूमिका में भी रहते हैं और सैनिक की भूमिका में भी रहते हैं। हमारी जो फिटनेस है भैया, आप सैनिकों से कम नहीं है। बाबा जी जरूर हैं, लेकिन आज आपको और आपकी और हमारी फिटनेस का भी मुकाबला होगा। तैयार हैं? चलो देखते हैं कितना दम है। चलो सीधे बैठ जाओ। तो आपकी परीक्षा नहीं लेंगे, आपका और हमारा तो एक बहुत ऊंचा आत्मा का संबंध है। आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। लंबा गहरा श्वास भर के योग शुरू करते हैं ना, तो ओंकार और गायत्री आदि मंत्रों के साथ, प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। हम सब भारतीय हृदय से स्वीकार करते हैं कि हमारे ऊपर भी एक शक्ति है, वो भगवान की शक्ति है। और जो इस सब जगत को बनाता है, हमको भी इस दुनिया में जो भेजता है, वो परमात्मा है। जो सबको बनाता है वो परमात्मा, और अपनी शक्ति से सबको चलाते हो, अंत में सबको अपने भीतर समा भी लेता है। जो सबको चलाता है वो परमात्मा, सबको बनाता है वो परमात्मा।
जिस तत्व से बनाता है वो प्रकृति, और जिसके लिए बनाता है वो हम सब आत्माएं हैं। उस परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, उसके साथ एकाकार होते हुए भगवान से ज्ञान पाएंगे, शक्ति पाएंगे, ऊर्जा पाएंगे, प्रेरणाएं पाएंगे, सुख शांति आनंद पाएंगे, क्योंकि भगवान के चरणों में ही तो सब कुछ है। पवन, ओंकार और गायत्री आदि मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जप करते हैं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रार्थना के बाद अब हम योग की साधना को करेंगे। पहले हम आपको प्राणायाम और ध्यान सिखाएंगे, करवाएंगे भी, फिर बाद में कुछ आसन और कुछ व्यायाम। रोज करीब आधा घंटा हमको प्राणायाम जरूर करना चाहिए और करीब आधा घंटे का व्यायाम। वैसे तो जब प्रैक्टिस हो जाती है तो 15-20 मिनट में पूरा व्यायाम हो जाता है। मैं आपको आज करके दिखाऊंगा भी और आपको भी कराऊंगा। 15 से 20 मिनट में पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है और पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। और करीब अभ्यास के बाद मैंने कहा 40-45 मिनट का प्राणायाम और ध्यान, तो ऐसे करीब 1 घंटे का योग का पैकेज हो जाता है। शुरुआत हम प्राणायाम से करेंगे। प्राणायाम इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखो प्राणायाम से हम अपने सॉफ्टवेयर को अच्छा करते हैं और आसन और व्यायाम से अपने हार्डवेयर को अच्छा करते हैं। आप लोगों के हार्डवेयर तो बड़े स्ट्रांग है, देखने में लग रहा है, ऊपर से आप पूरी मजबूत हो, अंदर का सिस्टम भी पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। सॉफ्टवेयर से मेरा मतलब हमारे भीतर का हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, पूरा इंटरनल सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम। एक तो होता वॉलंटरी सिस्टम, जैसे हम हाथों को ऊपर उठाते हैं, पैरों को दाएं बाएं करते हैं, जिधर चाहे उतने अपने बॉडी को मूवमेंट दे सकते हैं। ये होता है वॉलंटरी सिस्टम से, माने हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अंदर जो चीजें चल रही हैं हमको तो पता भी नहीं, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, हार्ट, लीवर, किडनी कैसे काम कर रहे हैं, वो ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है। तो प्राणायाम से जो ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है, भीतर का जो सॉफ्टवेयर है, भीतर का सिस्टम है, वो अपने आप वर्क करने लगता है। माने ऑटो मोड पर आ जाती है हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारा थॉट प्रोसेस। एक होती है हमारी सामान्य चेतना, कभी कभी आदमी निम्न चेतना में भी चला जाता है, लोअर कॉन्शियस में। एक है लोअर कॉन्शियस, एक है नॉर्मल कॉन्शियस, एक है डिवाइन कॉन्शियस। तो योग से हम डिवाइन कॉन्शियस में चले जाते हैं। तो शुरू करते हैं, देखो लंबा श्वास भरा, छोड़ा,
5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ये इसका मेथड है। ये डीप ब्रीदिंग का राइट मेथड है। 5 सेकेंड्स में ब्रीद इन, 5 सेकेंड्स में ब्रीद आउट। अब इससे क्या होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग में करीब 500 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं। डीप ब्रीदिंग में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। ये जो ऑक्सीजन फेफड़ों में गया, फेफड़ों से रेड ब्लड सेल्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हार्ट में देते हैं, हार्ट से आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन पहुंच गया। तो ब्रेन से लेकर के पूरी बॉडी को, एक एक सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को, जीन्स को, क्रोमोसोम्स को, पूरे टिश्यूज को, पूरे सिस्टम को ऑक्सीजन चाहिए। जहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वहीं बॉडी वीक हो जाएगी, केमिकल सोर्स हार्मोन्स का इंबैलेंस हो जाएगा, बॉडी में डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, रोग हो जाएंगे। इसलिए पूरी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए जरूरी है ऑक्सीजन। तो नॉर्मल ऑक्सीजन से बात नहीं बनती। तो ये डीप ब्रीदिंग, ऐसे। अब ये तो बताया सबके लिए, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, कमजोरी, कोई भी बीमारी है, सब ऐसे ही थोड़ा धीरे कर लेना हो। हाइट सिकनेस होती है जब ऊंचाई पर आप लोग जाते हो। समुद्र में जाते हैं तो सी सिकनेस, अभी कोस्ट गार्ड को सिखा रहा था, कोस्ट गार्ड से लेकर के और बीएसएफ से लेकर के सीआरपीएफ से लेकर के सेना तक सबको योग की सेवा करने का मुझे मौका मिला है। एक बात कहता हूं, जो योग करता हूं ना, उसको किसी प्रकार की ये इन्वायरमेंटल सिकनेस भी नहीं होती। और बाकी रोग, चाहे जेनेटिक डिजीज है, चाहे एनवायरमेंटल डिजीज है, चाहे बैक्टीरियल वायरल डिजीज है, डिजीज के कारण से, डिजीज कॉम्प्लिकेशंस उसको बोलते हैं, किसी दवाई के साइड इफेक्ट से डिजीज है, किसी को गलत खान पान की आदतों से, किसी को ड्रग आदि लेने से, बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीने से, गलत आदतों से बीमारी है, किसी भी कारण से कोई रोग है, योग इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन एंड कंप्लीट सॉल्यूशन। बहुत जबरदस्त चीज है। एक बताया अभी तो, ये तो एक हुआ, ये तो हुआ। मैंने कहा जो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम है, वीकनेस हो, तो धीरे करना, नहीं तो ये एक जिसको कहते हैं नॉर्मल प्रैक्टिस है, एकदम सेट प्रैक्टिस है, परफेक्ट प्रैक्टिस है। 5 सेकंड में लो, 5 सेकंड में छोड़ो। अब जो जवान है, मजबूत है, वो ये 5 मिनट वाला काम 1 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट करने के लिए दमखम चाहिए। वो कैसा होगा? चलो अब सैनिकों वाली स्टाइल से करता हूं, ठीक है? ताकत लगेगी। अब देखना है आप में कितना दम है। 1 मिनट करना है मेरे साथ साथ, और जिस स्पीड से मैं कर रहा हूं उसी स्पीड से करना है, ठीक है साहब? तो अब इसमें शर्त है, माथा नहीं हिलाना, यूं नहीं हिलाना, कंधे नहीं हिलाना, यूं पूरे मत हिलना, ऐसे खाली ऐसे हिलना। देखो ऐसे 1 मिनट करना है। पसीना आएगा, आप देखेंगे, मुझे भी आएगा, आपको भी आएगा। चलो स्टार्ट करो। पंद्रह 20 सेकंड हुए अभी, 20 सेकंड में ही पसीने आ गए। कंधे मत हिलाओ। अभी आधा मिनट का फिर मौका देता हूं। 1 मिनट ज्यादा हो गया, आधा मिनट करके दिखाओ। लंबा लेना, लंबा छोड़ना। देखो ऐसे।
कुछ पता लगा? दम लगी? दम लगता पूरा पसीना आ जाता है। ये 1 मिनट में पूरे शरीर में पूरी ऊर्जा आ जाती है। इसलिए योग करने वाले को ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। अभी ताजा उदाहरण है, हनुमंत थप्पा 35 फीट नीचे 6 दिन तक बर्फ में रहा, जिंदा निकला, क्योंकि योग करता था। योग करने वाला का शरीर ना वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। थोड़ा भी कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए, मामूली सा भी, उससे जिंदा रह जाता है। ये है बड़ी इसका लाभ है। इसलिए आप ऐसा करोगे ना, मैं भी गया हूं पर 15-20 हजार फीट की ऊंचाई पर, 15,000 फीट की ऊंचाई तक मेरा ऑक्सीजन का लेवल रहता है, डॉक्टर दास बैठे हैं, 97। 15,000 फीट की ऊंचाई तक 97, और जब मैं 20,000 के ऊपर जाता हूं तब वहां पर 87। इतना ऑक्सीजन का लेवल रहता है मेरी बॉडी में, क्योंकि ये बॉडी ना जो योग करता है उसकी बॉडी ऑक्सीजन अपने आप एनवायरमेंट से ले लेती है, और बहुतों की तो हालत ही खराब हो जाती है। मैंने 15 फीट 18,000 की फीट के ऊपर जाकर के 1 घंटा योग किया, आसन किए सब। बोले बाबा जी गड़बड़ हो जाएगी, तबीयत गड़बड़ हो जाएगी। मेरे पीछे 8-10 डॉक्टर लग गए। अरे मैंने कहा मैं पागल हूं? तो कुछ नहीं होता है, आपके अंदर योग से ताकत आती है, फिजिकल भी, और मॉरल आपका जो है तो बहुत अप रहता है। मेंटल स्ट्रेस तो मतलब ही नहीं। योग करने वाले के पड़ोसियों को भी तनाव नहीं होता है, खुश रहता है हमेशा। देखो जैसे मैं खुश रहता हूं, ठीक, आप में से तो ज्यादातर शादीशुदा है, कभी कभी तो पत्नी से मिल लेते होगे, बच्चों से। यहां तो न बीवी न बच्चे, फिर भी कितने अच्छे है? कोई वैलेंटाइन डे की शुभकामना देने वाला ही नहीं है। हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। अरे ये सब, ये जो वैलेंटाइन डे है ना, ये सब बकवास चीज है। ये प्यार नहीं, ये व्यापार का काम है। लोग इस दिन हजारों लाखों करोड़ के गिफ्ट गाफ्ट खरीदते हैं। अरे हमारा तो हर दिन प्यार रहता है, 24 घंटे प्यार से भरे हुए हम लोग। हमारा प्रेम कोई कम पड़ता है? बहुत से तो बाबा जी आपको कहते हुए तो संकोच हो रहा है। उन्होंने कहा कह दे, क्या बात है? आपको वैलेंटाइन डे की बहुत शुभकामनाएं। मैं कहा तेरी बाबा जी, आप तो बाबा जी हो ना, तो आपको ऐसे तो प्यार करते हैं ना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं मुंबई में गया तो हथेली में ना फूंक मार के, मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले बाबा जी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। लोग बावड़े हो रखे। सुनो, कपाल भाती करो। ये बहुत जरूरी है सबके लिए। लीवर, किडनी, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, लंग, हार्ट, थायराइड, पूरा अंदर का सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग। मैं कह रहा था ना, योग से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों अच्छे हो जाते हैं। शरीर वज्र से भी ज्यादा कठोर और फूल से भी ज्यादा कोमल। देखो शरीर ऐसे मजबूत होना चाहिए, भुजाएं, पूरी मसल्स, पूरी बॉडी एकदम फिट, और सॉफ्ट भी इतनी होनी चाहिए, इतने तो मजबूत और इतना सॉफ्ट। ऐसी चमड़ी पतली सी होनी चाहिए। कहते हैं बहुत मोटी चमड़ी का आदमी है। ये मोटे मोटे आदमी की चमड़ी पकड़ो ना तो इतनी पतली नहीं होगी। उनके तो ऐसे इतनी 2 इंच की मोटी पकड़ में आएगी। चाहे किसी मोटा का या मोटी का पकड़ के देख लो, चमड़ी इतनी पतली से होनी चाहिए, और एक तरफ से पूरा शरीर कोमल होना चाहिए, और अंदर से पूरा लोग अपने अपनी पकड़ के देख रहे। तो सुनो, ये कपालभाति बहुत जबरदस्त है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। ए बच्चों सुन लो, जिंदगी में सफलता के लिए 3 चीजें चाहिए, और बड़ों वालों के लिए भी। सफलता के लिए, जिंदगी में सक्सेस होना है, सफल कामयाब होना है ना, बड़ा आदमी बनना है ना, तो क्या चाहिए? 3 चीजें चाहिए।
स्ट्रॉन्ग बॉडी, शार्प माइंड एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की ताकत, उत्साह। क्या चीज बताई बच्चों? 3 चीजें क्या बताई? बोलो। स्ट्रॉन्ग बॉडी, शार्प माइंड एंड थर्ड, हाँ, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की ताकत, उत्साह। ये 3 ही चीजें योग से मिलती है। योग से बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है, और कंटिन्यूअस आप हार्ड वर्क करते हो, थकते नहीं हो, उत्साह से भरे रहते हो, कभी निराशा आती नहीं है। ये 3 चीजें योग से मिलती हैं, इसलिए योग करने वाले बच्चे नंबर 1 रहते हैं। मैं बोलता हूं बच्चों को, हेल्थ एंड फिटनेस में, नॉलेज में, डिसिप्लिन में, हार्ड वर्क करने में हमेशा रहना नंबर 1। जब हम नंबर 1 होंगे तो हमारा देश होगा नंबर, हमसे देश है ना। मैं कमजोर हूं तो मतलब राष्ट्र कमजोर है, मैं गरीब हूं तो राष्ट्र गरीब है, मैं पढ़ा लिखा हूं तो राष्ट्र पढ़ा लिखा है, मैं चरित्रवान हूं तो मेरा राष्ट्र चरित्रवान है, और यदि मेरा चरित्र गिरता है तो मेरा नहीं, राष्ट्र का चरित्र गिरता है। यदि मैं कमजोर होता हूं तो राष्ट्र कमजोर होता है। ऐसा भाव यदि सारा देश रखेगा तो हिंदुस्तान फिर से पूरी दुनिया की महाशक्ति बनेगा, और ऐसा बनाना ही अपने को परम वैभवशाली राष्ट्र। देखो ये बहुत अच्छा है, सब बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सीधे बैठ के करो बेटे, एक्सेल करना है ब्रेथ को, पूरा मध्य प्रदेश हिलता है इसमें। इंटरनल सिस्टम, ये इंटरनल एक्सरसाइज है, बॉडी की इंटरनल एक्सरसाइज है ना। देखो ये कपालभाति, इसको कपालभाति क्यों कहते हैं? इससे माथा चमकने लगता है। जो कपालभाति करता है ना, उसको हीमोग्लोबिन अप रहता है। मैंने 18 साल तक अनाज नहीं खाया, अब थोड़ा बहुत लोगों ने जोर जबरदस्ती किया तो लोगों को राजी करने के लिए थोड़ा सा खाना पड़ता है, वो भी आधी रोटी ऐसे ही, साग सब्जी, यही मेरे को ज्यादा प्रिय है। 18 साल मैंने अनाज नहीं खाया, और 18-20 सालों की बात बता रहा हूं। हर साल 1 से 2 बार ब्लड डोनेशन करता हूं। अभी भी बीएसएफ का कैंप था, वहां डोनेशन करके आया। उससे पहले नेपाल में था, भूकंप आ गया था, वहां डोनेशन करके आया। हर साल में 1 से 2 बार रक्तदान करता हूं और थोड़ा सा खाता हूं। मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है, 17.5 इतना हीमोग्लोबिन रहता है, और कभी थकान नहीं होती। सुबह 3 बजे उठने से लेकर के रात को 10 बजे तक ऐसे मस्त रहता हूं, थकता ही नहीं। दौड़ लगाता हूं सुबह उठ करके, आपके कैंपस में भी 4 बजे से पहले ही दौड़ लगा लेता हूं, तो उस समय कोई एक आधा जवान जो सेवा में रहता है वो पीछे पीछे भाग लेता है। तो और फिर योगाभ्यास करता हूं, प्राणायाम करता हूं, ध्यान करता हूं। आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन डी 3, ए बी सी, डिफरेंट डेफिशिएंसी, कोई डेफिशिएंसी नहीं, ना बीपी, ना शुगर, ना कोलेस्ट्रॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो योग करोगे एकदम फिट। योग करने वाले के शरीर में न कोई बुराई और उसके जीवन में न कोई बीमारी, ये 2 ही जो गड़बड़ है। कपालभाति करते हैं ना तो इंडोर्फिन का लेवल बढ़ जाता है। इंडोर्फिन का लेवल इतना जबरदस्त होता है, ये मॉर्फिन से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। मॉर्फिन जानते हो ना किससे मिलती है? अफीम से, अफीम से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है इंडोर्फिन। तो योग करने से, प्राणायाम करने से, एक्सरसाइज करने से, ध्यान करने से इंडोर्फिन का लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए योग करने वाला हमेशा नशे में रहता है, मीन्स खुशी में रहता है। वो नशा तो बेहोशी लाता है और ये नशा मस्ती लाता है। इसलिए हम लोग ऐसे रहते हैं जैसे हमेशा पी रखी हो। ये पीने वालों की तो थोड़ी देर में उतर जाती है इसलिए पीना मत। कुछ लोग सोचते हैं पिएंगे नहीं तो बोले नहीं पिएंगे तो कैसे जिएंगे? अरे हमको जी नहीं रहे, ये बच्चे नहीं जी रहे, ये तुम्हारी बीवियां नहीं जी रही है? नहीं पिएंगे तो बहुत अच्छा जिएंगे, पिएंगे तो कम जिएंगे
कपालभाति बहुत जबरदस्त है। 5, 10, 15 मिनट कर लेना, एकदम फिट रहोगे। शरीर कैसा होना चाहिए? उभरा हुआ सीना, मजबूत भुजाएं और पूरा शरीर एकदम, बॉडी में जहां जहां जितना फैट होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स, फैट कंपोजिशन एंड बॉडी कंपोजिशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। कमर इतनी सी पतली होनी चाहिए, पीछे से अंगूठे से पकड़ो और सामने से हाथों की अंगुलियों में पेट आ जाए। है? इनका तो आ गया है, क्या नाम है बहन का? श्याम। श्याम के परफेक्ट है एकदम। हमारे विक्रम जी का पराक्रम निकला हुआ है थोड़ा सा। ये इतना सा होना चाहिए और अंदर खींचो तो अंदर चले जाना चाहिए। देखो ऐसे, पतली सी कमर होनी चाहिए। किसी किसी की कमर तो ऐसे कमरा बन जाती है। और इतनी पतली होनी चाहिए, देखो कमर। कुछ सामने देख लेंगे, कुछ उधर भी एक बाबा दीप बैठा हुआ है। ये पेट घूम गया तो तुम भी घुमाओगे। कुछ लोग ऐसे बिना प्रैक्टिस के घुमाने लगते हैं तो आगे से तो कुछ निकलता नहीं, तो पीछे से घुमा देते। ये तो भैया बैक गियर लग गया। सुनो, ये कपालभाति कर लेना, फिर इसके बाद बाह्य प्राणायाम होता है। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं। 3 बंद लगते हैं, जलंधर बंद, उड़ियान बंद, मूला बंद। 3 बंद के साथ ये बाह्य प्राणायाम होता है, बहुत अच्छा होता है। जिसे जितना बन पाए करने की कोशिश करना है। पेट और डायबिटीज के लिए, धातु रोगों के लिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे अगला एक और क्रिया है। सांस को बाहर छोड़ा, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा। पेट अपने आप हिल जाता है। सांस को बाहर छोड़ देते, पेट को हिला देते। तो ये इंटरनल एक्सरसाइज होगी पूरी। फिर एक गले, थायराइड, सोनोरिंग, स्लीप एपनिया, गले के लिए बहुत अच्छा है। उसको बोलते हैं उज्जाई। देखो ऐसे, बच्चों के गले के लिए, टॉन्सिल के लिए बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे तो बड़ी गंभीरता से कर रहे हैं। ये लड़का कितना अच्छा करता है, इधर भेजो इसको। हाँ इधर, हाँ इधर, दौड़ के ये मेरी तरह से सारे काम करने की कोशिश कर रहा है। इधर वो पेट वाला करके दिखा इसको, जैसे नीचे कर रहा था ना, ये वाला ये वाला, हाँ। पूरा मैं देख रहा है, पूरा जैसे मैं करता हूं वैसे ऐसे करता है। क्या नाम है? सरोज। खड़े हो, खड़े हो। ये वाला देखो, मेरी तरह से करके दिखा। दोनों के साथ साथ करते हैं। इसको थोड़ा सा उतार दें, देखो ऐसे। ये तो एक ही दिन की ट्रेनिंग है। ठीक है सरोज, बहुत आशीर्वाद। तो ये बच्चे ना देख देख के सीख जाते हैं।
ये बड़ों के तो पेट ही पूरे इंडिया गेट की तरह। थोड़ा गले और थायराइड के लिए ये उज्जै बड़ा अच्छा है। गले को टाइट करके अंदर भरते हैं, थोड़ी देर रोक के रखते हैं, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से। अब ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम। ये दिमाग ठिकाने नहीं रहता, उल्टा पुल्टा इसमें बहुत उथल पुथल चलती रहती। तो ब्रेन को सेट करने के लिए ज्यादातर अपसेट रहते हैं लोग। पीस ऑफ माइंड के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, स्ट्रेस नहीं रहेगा बिल्कुल भी, इटर्नल पीस मिलेगा आपको, आंतरिक मानसिक आध्यात्मिक शांति। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से 72,72,10,201 नसनाड़ियां, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और हृदय विशुद्धि, आज्ञा, गुरु सहस्रार, 8 चक्र, दो आंखें, दो कान, दो नाक, एक मुख, सप्तऋषि पर 2 द्वार, नीचे 9 द्वार, अष्ट चक्र 9 द्वार, पंच प्राण, पंचकोश, 72,72,10,201 नसनाड़ियां सब शुद्ध हो जाती है। इतना जबरदस्त प्राणायाम है ये। ऐसे बैठ के करते हैं। ये ध्यान मुद्रा है, ये वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, ऐसे डिफरेंट मुद्राएं बनती हैं हाथों से ना, उनसे भी शक्ति मिलती है, शांति मिलती है। दाएं नाक को बंद कीजिए, बाएं से लीजिए। दाएं देखो ऐसे हाथ रख करके, एक हाथ घुटने पर, एक हाथ ऐसे नाक पर, बाएं से लिया। ये ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा बच्चों, स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है ये। मेमोरी को शार्प करने के लिए, कंसंट्रेशन आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए। इससे बीपी क्योर हो जाता है, इससे माइग्रेन पेन क्योर हो जाता है, इससे सिजोफ्रेनिया तक अच्छा हो जाता है, पैरालिसिस इससे क्योर हो जाता है, बीपी क्योर, हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। कब बाएं से लिया, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल कर दिया, फिर राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से ऐसे। करो, थोड़ी देर लगातार करो। लगातार कीजिए, रुकना नहीं आपको। अभी थोड़ा आओ प्रार्थना के साथ करा देते हैं। आपको कभी कभी चिंता बहुत सताती है, मन बेचैन हो जाता है, घर की याद आती है, परिवार की याद आती है। जब चिंता बहुत सताए, मनवा जब घबराए, तब ओम ओम का जाप करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। ओम ओम के जाप के साथ, गायत्री के जाप के साथ ही प्राणायाम कीजिए। देखो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। थोड़ी देर मेरे साथ लगातार करो। आप करते करते आप खुद देखेंगे मन तो एकदम शांत हो गया। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए बहुत जरूरी है ये प्राणायाम। बाकी तो एक्सरसाइज, घूमना फिरना, दौड़ना अच्छा है, लेकिन इससे ना आंतरिक शांति मिलती है। कीजिए सर। जब चिंता बहुत सताए, जब चिंता बहुत सताए, तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए, तब ओम नाम का जाप करो। दुख अंतःकरण दुखाए, दुख अंतःकरण दुखाए, तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लगातार कीजिए, रुकिए मत, आंख बंद करके करना, देखना मन को शांति मिलेगी, दुख आपको नहीं।
अंतःकरण को दुखाएगा। घर की, परिवार की कोई चिंता आपके मन में नहीं रहेगी। भगवान पर भरोसा बढ़ेगा, खुद पर भरोसा बढ़ेगा। जब उठने लगे हताशा फैले सब और निराशा, जब उठने लगे हताशा फैले सब और निराशा, पल पल मनवा घबराए, पल पल मनवा घबराए, तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कह रहा था ना, प्राणायाम ध्यान के साथ करना। आओ, अनुलोम विलोम ऐसे करते करते थक जाओ ना तो कपालभाति कर लिया करो। हर श्वास के साथ मन ही मन ओम ओम का जाप, मन ही मन, होठ बंद, मन ही मन, मानसिक जप इसको कहते हैं। प्राणायाम का तप ओंकार का जप। जप करें। दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, बहुत बार उथल पुथल चलती रहती है मन में, दिल बेचैन रहता है, तो सुबह सुबह योग कर लिया करो, फिर मन में शांति रहेगी, मन में अमन चैन रहेगा। दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, दिल बात समझ ना पाए, दिल बात समझ ना पाए, तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जंगल पर्वत सागर में, अग्नि धरती अंबर में, कभी आप जंगलों में रहते हैं, कभी हिमालय में, कभी रेगिस्तान में, कभी बर्फीले चोटियों पर, सब में आपका मन एकदम नियंत्रित रहना चाहिए। तो ये प्राणायाम से, ध्यान से ना, कपालभाति, अनुलोम विलोम से, अभी भ्रामृत गीत कराएगा, आप देखना एकदम मन शांत रहेगा। आप भी गाइए जी, तले तालियां बजाते, इससे भी एक्यूप्रेशर हो जाता, भजन से, कीर्तन से। जंगल पर्वत सागर में, अग्नि धरती अंबर में, जंगल पर्वत सागर में, अग्नि धरती अंबर में, जब राह नजर न आए, जब राह नजर न आए, तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं
प्रचोदया। ऐसे कपालभाति अनुलोम विलोम प्रार्थना के साथ करना, फिर देखना शक्ति भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी। अब देखिए, पहले ये अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर। ये स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली ऐसे आंखों पर। कान अंगूठे से बंद हो जाते हैं, मुंह भी बंद रहता है। ऐसे 3 बार से 5 बार करना है हर रोज। इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है, मन बहुत खुश रहता है, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, मुख बंद, ओंकार का नाद नासिका से हो। तो देखो, पहले भ्रामरी प्राणायाम था, अब ओम ऐसे बोलना, उद्गीत प्राणायाम। अंत में पहले 15 सेकंड तक ओ ऐसे, फिर ऐसे। ओ